उर्दू किताब मेले के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? हमारा मकसद यही है कि उर्दू वाले यकीनन दिल्ली में उर्दू वाले ही रहते हैं और यहाँ से उर्दू शुरू हुई थी। एक ज़माना था कि जब उर्दू ज़बान की इब्तिदा की बात आती है तो ज़बान दहलवी का जिक्र होता है। और दिल्ली वालों से यही हम लोग अपील करते हैं कि आप लोग आएँ और वहाँ से उर्दू बुक मुहैया करें और अपने बच्चों को भी वहाँ पर लेकर आएँ, क्योंकि वहाँ पर डिस्काउंटेड रेट पर बुक हम लोग वहाँ पर दे रहे हैं। तो जिस जगह से शुरू हुई उस जगह कमजोर हो रहा है, उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हम यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं ताकि उर्दू को मजीद फरोग पहुँचे और उर्दू ज़बान घर घर पहुँचे। जब जब घर घर पहुँचाने का इंतजाम नहीं करेंगे, उर्दू खतरे में रहेगी। दिल्ली में भी हम लोग आए हुए हैं, पूरे टीम आई और हमेशा 12 हम लोग आते हैं 2011 से। तो हम लोग की कोशिश है कि घर से हम लोग रियासी सतह पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मुल्क की सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर हम लोग उर्दू को फरोग के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे। आप उर्दू दा तबके से और उर्दू से मोहब्बत रखने वाले हर हजरात को मैं दावत देता हूं कि कल 4 बजे प्रगति मैदान में जो वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है उसमें उर्दू एकेडमी के स्टॉल पर आए। हमारी टीम मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की कलकत्ते से यहाँ आई है। हमारे दाहिने में हैदर साहब हैं, ये चेयरमैन हमारे फंक्शन सब कमेटी के हैं। हमारे अवार्ड सब कमेटी के चेयरपर्सन और चेयरमैन हमारे प्रोफेसर दबीर अहमद साहब हैं। हमारे जीसी के मेंबर इश्तियाक अहमद राजू हैं, फंक्शन सब कमेटी में भी मेंबर हैं। हमारे मुख्तार अली साहब हैं, आप भी जीसी के मेंबर हैं और बहुत ही एक्टिव एडुकेशन में है। अभी एडुकेशन आप ही के निगरानी में सब कमेटी। और हमारी सेक्रेटरी यहाँ पर हैं वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस से मैडम नुज़रत ज़ैनब साहब। ये हम लोग जो दिल्ली आए हैं, हाँ ठीक है ना, हम लोग जो दिल्ली आए हैं दरअसल यहाँ पर वर्ल्ड बुक फेयर लगा है। आज आपको मालूम है मैडम द्रौपदी मुर्मू जाके उसका इनॉग्रेशन भी की है और कल वहाँ पर हम लोग का इनॉग्रेशन है, मतलब मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के स्टॉल का। हम लोग हर साल आते हैं, इस साल भी बड़े जोश और खरोश से आए हैं और कल का इनॉग्रेशन जो फंक्शन होगा वो हम लोग शुरू करेंगे ही, वो एक शाम इकबाल अशर के नाम से, तो वो प्लानिंग है। और भी जैसे फेयर आगे जाएगा, आपको मालूम है उर्दू वालों की सरगर्मियाँ का हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी जो स्टॉल है वो बुक फेयर में जो उर्दू वालों की सरगर्मियाँ हों उसका वो मरकज़ बने, ये हमारी कोशिश रहती है। तो उर्दू एकेडमी कलकत्ते में तो बहुत सारा काम कर रही है और अभी वो वाहिद एकेडमी है जिसके पास 2 शाखें हैं, एक आसनसोल और एक इस्लामपुर। और आपको खुशी होगी जान करके कि दोनों शाखों में जो इमारत है वो कलकत्ते से ज़्यादा शानदार है। तो अभी बड़ी बड़ी वहाँ पर बिल्डिंग है और उसको हम लोग सिर्फ बिल्डिंग बना के छोड़ नहीं दिया, उसको इस्तेमाल में ले रहे हैं। और उर्दू वालों की आसनसोल की सरगर्मियाँ आपको जान के खुशी होगी कि अभी कलकत्ता में हम लोग का जो 17वां ऑल इंडिया उर्दू बुक फेयर अभी अभी मुकम्मल हुआ है और वो बुक फेयर को हम लोग अभी आसनसोल ले गए हैं और आसनसोल में अभी बुक फेयर वो चल रहा है, 5 तारीख तक वो चलेगा। तो और इसी तरह से अगले साल हम लोग ने प्लानिंग किया कि इस्लामपुर में भी हो, तो बहुत सारी बातें हैं, वो आपको एक ये भी दिया गया है। मैं चाहूँगा कि उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी के बारे में हैदर साहब थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दें, फिर आप लोग कुछ सवाल पूछिएगा तो हम लोग के सब मेंबर जो उसके जवाब देने के लिए बेस्ट होंगे वो जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने बताया कि उर्दू एकेडमी वो मगरबी बंगाल पहला जगह है जहाँ किसी का कोई ब्रांच है। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी उर्दू एकेडमी का कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये 2 ब्रांच, हेडक्वार्टर, 3 बिल्डिंग हमारे पास है और हम बराबर काम करते आ रहे हैं। अभी गुज़िश्ता 17 तारीख से लेकर 26 तारीख तक बुक फेयर हुआ, यहाँ बड़ी कसी तादाद में लोगों ने शिरकत की। घंटों घंटा बैठ करके प्रोग्राम को देखा, सुना और जब ख़त्म हुआ 26 तारीख को तो पूरे शहर कलकत्ता में एक धूम सी मची हुई थी। लोगों ने जिसको जैसा भी अच्छा समझ में आया खूब तारीफें की
दरअसल उसकी वजह यह है कि पहले मगरबी बंगाल में जब महाज की हुकूमत थी तो उनका कोई फंड नहीं था। 70-75 लाख रुपया उनको साल का मिलता था, जो तनख्वाह भी स्टाफ का नहीं होता था। लेकिन ममता बनर्जी जब 2011 में पावर में आई, चीफ मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने उर्दू की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि वो खुद चीफ मिनिस्टर भी हैं और हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन भी हैं। तो उन्होंने अमाउंट को बढ़ा दिया बतरतीब, हर साल 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 12 करोड़। इसके बाद इस साल 18 करोड़ का बजट है। इसमें हमारे वाइस चेयरमैन का बहुत बड़ा हाथ है, उनके इन्फ्लुएंस की वजह कर अमाउंट बढ़ा इतना हुआ। इंशाल्लाह काम होगा तो आगे अभी हम लोग उसको बढ़ाएंगे। तो हम लोग के बारे में आमतौर पर अखबारों में आता है कि सब हम लोग मुशावरा कराते हैं, सेमिनार कराते हैं, इससे उर्दू को क्या फ़ायदा होगा, कौम को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि कोई भी ज़ुबान हो, ड्रामा फेस्टिवल हो या ड्रामा हो या सेमिनार हो या मुशायरा हो, वो उस ज़ुबान की तरक्की के लिए काम करता है। लोग शौक से जाते हैं, ड्रामा देखते हैं, मुशायरा सुनते हैं, और ये तीनों चीज़ किसी भी ज़ुबान के अदब का हिस्सा होता है। हमारे यहाँ है ही बड़े बड़े शुरा का नाम गुजरे हैं और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, मुल्क को आज़ाद कराया है, उसमें शायरों का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए हम लोग उसको मनाते हैं, बनाते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं। इसको बहुत पसंद किया जाता है। अवाम की एक बड़ी तादाद बहुत खुश है, इसको पसंद करती है। लेकिन एक तरफ जब हम ये सामाजिक काम करते हैं, एक कल्चर प्रोग्राम करते हैं, तो साथ साथ तालीम पर भी हम लोग तवज्जो देते हैं। उसकी वजह यह कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में मुसलमान बहुत कमज़ोर थे और आज भी कमज़ोर हैं। इसलिए हम लोगों ने उन बच्चों को जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं और वो गरीब है, गुर्बत है, तो हम लोगों ने वहाँ पर तकरीबन 50-52 उर्दू एकेडमी तरफ से ट्यूशन सेंटर हम लोगों ने कायम किया है, जिसका खर्च 1 करोड़ से ज़्यादा आता है। हम लोग हर साल बुक ग्रांट तस्लीम करते हैं बच्चों में। करीब 1800 से 2000 बच्चों को फी का 500 रुपया दिया जाता है। ये भी करोड़ के ऊपर जाता है, 2 करोड़ की प्रोग्राम बनती है। इसके साथ ही हम इंडोर भी उनको प्रोग्राम देते हैं, उनको तालीम देते हैं। जैसे जो बंगाली हजरात हैं वो उर्दू जानना चाहते हैं तो हम उर्दू सिखाते हैं, और मुसलमान बच्चों को तो हम लोगों ने इस वक्त एक मिशन बना लिया है कि जितने बच्चे होंगे उनको एक सब्जेक्ट बंगला पढ़ना चाहिए। उसके लॉजिक ये है कि अगर आप WBCS, IPS, IAS हो भी जाते हैं तो आपको परमिशन कभी नहीं मिला, क्योंकि आपको बंगला जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने कोशिश की, हमारे वाइस चेयरमैन सर नदीम साहब ने एक मिशन बना दिया है, एक तहरीक बना दिया है कि लोग अपने बच्चों को बंगला सिखाएं। बंगला सीखने के बाद ही उनकी तरक्की हो सकती है, वरना बहुत से अफसर आज ही पढ़े हुए हैं जो बंगला नहीं सीखे हैं, उनको परमिशन नहीं मिला है। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि एक आपको हैरत तो सुन करके कि उर्दू एकेडमी में हम लोगों ने 2 कमरा मुस्तक किया उन बच्चियों के लिए जिनके घर में बहुत लोग ज़्यादा हैं, घर कुशादा नहीं है, छोटा घर है, पढ़ नहीं सकते हैं, उनकी बड़ी परेशानी है। तो उर्दू एकेडमी ने वाइस चेयरमैन के इंस्ट्रक्शन पर, सेक्रेटरी मोहतरमा के इंस्ट्रक्शन पर यह बात तय पाया कि 2 कमरा फुल्ली एयर कंडीशन, चेयर, टेबल, सारे इंतजाम के साथ 2 कमरा उर्दू एकेडमी के सियान में, उसके प्रीमिसेस में हम लोगों ने दिया है उन बच्चों के लिए जो आकर के घर से अपना कोर्स का तालीम हासिल करते हैं, पढ़ाई करते हैं। रीडिंग कर रही है, ये बहुत बड़ा काम है। लोग कसरत से बच्चे आती हैं, आकर के अपने क्लास के जो उनके स्कूल की पढ़ाई है उसको पढ़ती है। इसके अलावा हम कंप्यूटर का पूरा कोर्स कराते हैं। ये 1 साल का कोर्स है। जब बच्चे निकलते हैं तो उनको बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके बाद वो उनको जो आगे चल के फ़ायदा होता है कि कंप्यूटर इसका ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। हम लोग खताती के लिए, जो कि जब तक खताती आप नहीं करेंगे, आप बेहतरीन उर्दू या अंग्रेज़ी आप नहीं लिख सकते हैं, तो उस पर भी जोर दिया गया है कि खताती सिखाया जाता है। ये तमाम शुबा तालीम से जुड़ा हुआ है, और तालीम से जुड़ने का हमारा एक ही मकसद है
कि उर्दू एकेडमी को ममता बनर्जी ने रुपये ऐसे दिया है कि आप उर्दू के तरक्की के लिए, कॉज के लिए आप काम कीजिए। तो एक तरफ हमारे पास बड़े पढ़े लिखे से भरे हुए हैं, आधा दर्जन से ज्यादा प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, कोई जीएसटी का अफसरान है, वो कहीं के हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, और वे बहुत ही मुखलिस, ईमानदार और अपनी जुबान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये तमाम लोग मिल करके फिर नदीम साहब ज़ाती तौर पर बावजूद इसके कि बहुत 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 बिजी रहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कलकत्ते में 10 से मैच चल रहा था और नदीम साहब यहाँ पर अपना प्रोग्राम कर रहे थे। चूँकि वो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जेपीसी में अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने जो टीम तैयार किया है उस टीम ने मिल करके और भी पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रोग्राम सबको कामयाब किया। तो ये सारा मामला इसलिए है कि हमारे पास पैसा भी है और तालीम याफ्ता लोग भी हैं, जिसके पास जज्बा है, जो तरक्की चाहती है, तो सब लोगों को मिल करके काम करना और काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग का एक खास मकसद ये है कि इस वक्त उर्दू का रुझान कम होता जा रहा है। लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला कराते हैं, 5-6 क्लास तक बड़ी मुश्किल से ये जा पाते हैं, उसके बाद ये उस स्कूल से हटा दिए जाते हैं। कमजोरी की वजह, वीकनेस कमजोरी का मतलब है मासी कमजोरी की वजह, पैसे कमी हो जाकर, तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हम ये चाहते हैं, उर्दू अकेडमी चाहती है, इसके तमाम अरकान चाहते हैं, खुद हुकूमत चाहती है, ममता चाहती है कि हम लोग उर्दू का जो माहौल था उस माहौल को दोबारा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि हमारा जुडिशियल पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में हम वो माहौल पैदा करें। इसीलिए जब हमारा 10 दिन का मेला होता है तो हर रोज 2 स्कूल से बच्चे आते हैं, उनको कूपन दिया जाता है कि आप किसी भी स्टॉल से, जितना स्टॉल आपको भी सामान चाहें खरीद लें, अपनी पसंद किताब लें, रिसाला लें, क्योंकि जब आप किताब खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उस किताब को पढ़ेंगे भी, घर में आपके जाएगा तो आपके घर में भी लोग पढ़ेंगे। देखिए, उर्दू सरकारी बात से हट करके ज़ाती बात यह है कि उर्दू हमारी तसख्खुस है, हमारी ज़ुबान है। अगर हमारी ज़ुबान छीन जाए तो मेरी हैसियत ख़त्म हो जाएगी, हमको कोई नहीं पहचानेगा, मेरा वजूद ख़त्म पड़ जाएगा। तो इस ज़ुबान को, जो आपकी अपनी ज़ुबान है, अभी देखिए 3-4 दिन पहले मेला में एक डॉक्टर आए थे, बहुत बड़े डॉक्टर पूरे इंडिया में, वो उनका जो असिस्टेंट उसके वाइस प्रेसिडेंट है और कलकत्ते में बहुत बड़ा दिमाग का हॉस्पिटल है, उसको डायरेक्टर है। उन्होंने कहा कि ये ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान, ये यहाँ की ज़मीन से जुड़ी हुई है और हम लोग उसको बेहद प्यार करते हैं, ये बहुत ही मीठी ज़ुबान है। तो गैर मुस्लिम इस तरह से अपने तासुरात दे रहे हैं और हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, उर्दू से, अरबी से वो नाबलद होते हैं। ये हमारी तबाही का बास है। और अगर इसी पर हम चलते रहे, इसी तरह काम करते रहे, तो कल ऐसा वक्त आएगा कि हम अपने बच्चों को कलर की नौकरी देना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों मुस्तकबिल के लिए, अपनी ज़ुबान के लिए, अपनी मिल्लत के लिए आप आगे बढ़िए, आप अंग्रेजी पढ़ाइए, जो भी दिल चाहता पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ में उर्दू इतना ज़रूर पढ़ाइए कि वो उर्दू लिख सके, उर्दू पढ़ सके, उर्दू समझ सके। अगर ऐसा आप करेंगे तो हम तमाम लोग मेन स्ट्रीम के साथ, इस वक्त जो दौड़ है, तालीम का दौड़ है, तिजारत का दौड़ है, तो हम भी उनके साथ बराबरी के साथ दौड़ सकें, क्योंकि हमारे पास भी तालीम होगा, हमारे पास भी मिशन होगा, हम आगे बढ़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कल वो वक्त दूर नहीं कि हम, हमारे बच्चे जाके उनके घरों में नौकर का काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये ज़ाती बात है, गवर्नमेंट से हट करके हम आपसे यही इल्तिजा करेंगे कि उर्दू हुकूमत जो चाहती है वो कर रहे हैं, ईमानदारी साथ कर रही है, खूब कर रही है, और आप इंशाल्लाह देखेंगे हम और भी करेंगे। लेकिन सिर्फ हमारे करने से हम कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक कि पूरी मिल्लत हमारा साथ न दे। आइए, हम आगे रहेंगे, नदीम उल हक साहब आगे रहेंगे, सेक्रेटरी आगे रहेंगी, हमारे ये तमाम दोस्त इश्तियाक मजाजू हैं, प्रोफेसर दबीर साहब हैं, मुख्तार अली हैं, इस तरह से और भी लोग हैं, शौकत साहब हमारे मुलाजिम में बैठे हुए हैं। तो सब लोग इसके अंदर, हम लोग एक मिशन तहत इसके अंदर हम लोग दौड़ पड़े हैं। आप भी आइए, उर्दू अकेडमी का, उनके अरकान का, हुकूमत का, चीफ मिनिस्टर का जो मकसद है उसका पूरा करें। ये पूरा उसी वक्त होगा जब ज्वाइंट होकर हम काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हम जब भी प्रोग्राम करते हैं, जहाँ प्रोग्राम करते हैं, कल हमारा प्रोग्राम जिस तरह करते में 10 दिन का था, कल आसनसोल में हम लोगों ने उसका इफ्तिताह किया है, वहाँ भी 6 दिन का प्रोग्राम है। 31 तारीख से 5 तारीख तक
इंतहाई भीड़ था, कभी ऐसा भीड़ आसनसोल हम लोगों ने नहीं देखा। लोग लब्बैक कर रहे हैं, जौक द जौक आ रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो हम सब लोग सब मिल कर करके अगर ये काम करें, इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। और आप पर ये जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि आप मरकज हैं, सारे हिंदुस्तान के लोगों की निगाह आपके यहाँ तरफ होती है, दिल्ली में होती है कि दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए और पश्चिम बंगाल की कारकर्दगी को आप देखें। अभी दिया गया प्रेस नोट, उसके अलावा और भी आपको इंशाल्लाह आइंदा हम लोग मवाद मुहैया करेंगे। उर्दू अकेडमी का यहाँ पे स्टॉल लगा है, हम लोग उसके लिए आए हैं। उर्दू अकेडमी आइए, देखिए, किताब खरीदिए, खरीदवाइए, पढ़िए, पढ़ाइए। और इस तरह से हम यकजा होकर के इत्तेहाद के साथ काम करेंगे तो नाकामी को कोई सवाल पैदा नहीं होता हमारे करीब बढ़ के। हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे, कामयाब होंगे, कामयाब होंगे। अल्लाह तो दिल्ली उर्दू अकेडमी जो सबसे अव्वल मानी जाती थी, उसकी जो पोजीशन है वो आप लोग उससे वाकिफ होंगे। लेकिन वो अकेडमी इसलिए बरकरार है, पूरे हिंदुस्तान में आज जानी जाती है क्योंकि 2-3 रिसाले हैं जो बहुत अहम हैं और महाना रिसाले हैं। एक बच्चों का रिसाला उमंग और ऐवान उर्दू जो वहाँ से महाना निकलता है। आपके यहाँ से एक बहुत अच्छा स्कॉलरली निकलता है सेमाही, लेकिन वो सेमाही है। अगर आप लोगों के पास बजट है और आप लोग इसको सोच के अगर महाना इसको कर दें एक रिसाले को, बच्चों के लिए निकालिए और बच्चों के लिए, मेन तो बच्चों पर फोकस। तो ये मशवरा में हाँ नहीं ठीक है, दबीर साहब इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। बच्चों के काम कीजिए आप, भले महानामा नहीं, महाना भी इसलिए कि जो रसायल हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो अदबी रसायल हैं वो तकरीबन बंद हो चुके बजट की वजह से, और उनको कम कीमत पर अच्छे रिसाले 10,000 नहीं आजकल आपके मशवरे सराहनीय। सर, मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है और इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्या आप लोग उर्दू अकेडमी या उर्दू जबान के लिए खुसूसी तौर पर कुछ टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए कुछ काम कर रही है? क्योंकि रेख्ता काम कर रहा है, बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्या इस पर भी आपने कुछ प्लान है आपका? कुछ टेक्नोलॉजी को उर्दू के साथ जोड़ना, हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को अपने यहाँ इनिशिएट किया हुआ है। हम लोगों ने पहला एक स्टेप लिया है, हम अपनी पूरी लाइब्रेरी डिजिटाइज करवा रहे हैं सो दैट जितनी भी किताबें हमारी हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड नेट पे अवेलेबल हो सके। दूसरी चीज़ हमारी एक और कोशिश है कि हमारी जो भी पब्लिकेशंस अपनी है वो हम उसको एक ई बुक की शक्ल में ई प्लेटफॉर्म्स पे ला सके। ये नेक्स्ट स्टेप है, वी आर ऑलरेडी ऑन टू दैट। एंड फर्दर ई पब्लिशिंग या उस तरह की जो भी कोर्सेज हैं, ये तो हम अपनी किताबों के साथ कर रहे हैं। कोर्सेज हम ऑलरेडी अपना हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक अपनी डिपार्टमेंट है, हमारा अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट, उसके साथ हम लोग जुड़कर कुछ कोर्सेज जो टारगेटेड हैं, जैसे बेसिक कोर्सेज भी और एडवांस कोर्सेज। सो बेसिक हम लोग ऑलरेडी करवा रहे हैं। हमारा एक पूल बहुत बड़ी तादाद है हमारे अपने स्टूडेंट्स की, हमारे पास आउट्स की, तो उनको लेकर हम एडवांस कोर्सेज एंड बेसिक तो हमारा चल ही रहा है। हमारे जो सर ने जैसे बताया, हमारी 2 शाखें और हैं, तो वहाँ हमारे बेसिक कोर्सेज भी स्टार्ट होंगे। यहाँ कलकत्ते में बेसिक कोर्सेज हो रहे हैं। हमारा टारगेट है कि कलकत्ते में जो हमारी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर हम कुछ एडवांस कोर्सेज करें। सो वी आर ऑलरेडी ऑन टू दैट। और इतना इसके अलावा जो है कि देखिए दुनिया बदल रही है और जो हम लोग सोचते थे कि फ्यूचर आने वाला है, फ्यूचर आ गया है, मुस्तकबिल अब यहाँ आ गया है, अब हम लोग को पीछे छोड़ के जा रहा है। तो उसके लिए उर्दू वालों को जो चीज़ों से लैस होने की ज़रूरत है, एकेडमी उसके बारे में भी सोच रही है। उर्दू किताब मेले के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? देखिए, अब जाहिर है कि हम लोग 1400-1500 किलोमीटर से फासले से चल कर आ रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि उर्दू वाले यकीनन दिल्ली में उर्दू वाले ही रहते हैं और यहाँ से उर्दू शुरू हुई थी। एक ज़माना था कि जब उर्दू ज़बान की इब्तदा की बात आती है तो ज़बान दहलवी का जिक्र होता है। तो हमारा पैगाम ये होगा, हम ये चाहेंगे कि जो उर्दू वाले हैं या हमारे बिरादरान वतन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी किताब हमारे स्टॉल पे आए और वहाँ की किताबों से इस्तेमाल करें। मैसेज यही देना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने मगरबी बंगाल में उर्दू का मेला लगाया, यहाँ पर भी वर्ल्ड बुक फेयर लगा है, यहाँ पर भी हम लोग आए हैं और दिल्ली वालों से यही हम लोग अपील करते हैं कि आप लोग आएँ
और वहाँ से उर्दू बुक मुहैया करें और अपने बच्चों को भी वहाँ पर लेकर आए, क्योंकि वहाँ पर डिस्काउंटेड रेट पर बुक हम लोग वहाँ पर दे रहे हैं। और जैसा कि सिर्फ उर्दू ज़बान जो है सिर्फ एक मज़हब की ज़बान नहीं है, ये जो ज़बान है ये बहुत सारे हमने देखा है छोटे जब स्कूल जाया करते थे तो मेरे यहाँ पर भी हम देखते थे कि सरदार जी जितने थे पंजाबी, उन लोग उर्दू पेपर पढ़ा करते थे। तो मैं उन यहाँ पर पंजाब के और सरदार जी भी बहुत सारे यहाँ रहते हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि आप भी आएँ, अपने बच्चों को भी लेकर आएँ और उर्दू की तालीम उन्हें देने की कोशिश करें। सैकड़ों मील दूर से हम यहाँ पर इसलिए आते हैं कि लोगों के अंदर दिलचस्पी पैदा हो, खुसूसी तौर पर जो दिल्ली के लोग हैं, जैसा कि अभी दबीर साहब ने कहा कि उर्दू यहाँ से शुरू हुई, तो जिस जगह से शुरू हुई उस जगह कमज़ोर हो रहा है, उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हम यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं ताकि उर्दू को मज़ीद लोग पहुँचे और उर्दू ज़ुबान घर घर पहुँचे। जब जब घर घर पहुँचाने का इंतज़ाम हम नहीं करेंगे, उर्दू ख़तरे में रहेगी और हमेशा जो है मंडलाता रहेगा सर पर। तो हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ुबान में अपने बच्चों को इतना मजबूत कर दें कि वो दूसरी ज़ुबान के माहिर हों और अपनी ज़ुबान के भी माहिर हों। इसी मकसद तहत हम लोग पूरे बंगाल के अंदर और दिल्ली के अंदर हम लोग आकर के यहाँ पर लोगों को दिलचस्पी बनाने की कोशिश करते हैं कि लोग आएँ और इसकी तशहीर भी करें और लोगों को किताब लेने के लिए, किताब खरीदने के लिए तरगीब भी करें। क्या मैसेज देना चाहेंगे उर्दू वालों के लिए, उर्दू दान के लिए और तलबा के लिए? देखिए, कोशिश उर्दू एकेडमी मगरबी बंगाल में समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। आज के दिन में जो यहाँ मरकज में आके हम लोग देखा तो आज दिल्ली में भी हम लोग आए हुए हैं, पूरे टीम आई और हमेशा 12 हम लोग आते हैं 2011 से। तो हम लोग की कोशिश है कि घर से हम लोग रियासी सतह पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मुल्क की सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर हम लोग उर्दू को फरोग के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे। आपकी दुआ और साथ रहा तो हम लोग उस सतह पर ले जाएंगे मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी को। मैं सिर्फ उर्दू तबके से और उर्दू से मोहब्बत रखने वाले हर हजरात को मैं दावत देता हूं कि कल 4 बजे प्रगति मैदान में जो वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है उसमें उर्दू एकेडमी के स्टॉल पर आए, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के स्टॉल पर, और वहां हमारी किताबें से लुत्फ उठाएं और हमारे प्रोग्राम से महसूस हों। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।